नमस्कार मित्रों, विनायक क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अभिषेक जहांगीर उन सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं जो 2021 के महायुद्ध महासंग्राम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो कैसे हो मित्रों आप लोग? मस्त मजे में। इंसान को मजे में ही रहना चाहिए, कभी टेंशन लेनी नहीं चाहिए, एकदम बिंदास रहना चाहिए, लेकिन वह सभ्य और संस्कारी बनकर। तो मित्रों, हमने जो आपका चैप्टर नंबर 12 था, उसका जो 12.2 थे, उसके बहुत ही ऑसम बहुत ही प्यारे क्वेश्चन को हमने एक प्यारे सॉल्यूशन के साथ किए थे। और आई थिंक हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, तो 6 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज मैं इसमें 3 क्वेश्चन और है, उसको मैं डिस्कशन कर लेता हूं और हम बढ़ते हैं आगे। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने कहा है कि जब भी आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे या मेरा पढ़ाई हुआ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मेरा भारत महान है ये कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चाहे जो आप अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो भी आप ये कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा भारत महान। उसके बाद आप चाहे जो भी कमेंट करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेरा भारत महान ये आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और कुछ प्यारी सी लाइन है जो आपके लिए मैंने यहाँ लिखी है अपनी प्यारी प्यारी राइटिंग में। तो आप पहले इसको देखें। और ये जो जुलोया परिवार है ये मेरा परिवार है, ठीक है, जुलोया परिवार। तो ये तो मेरे फैमिली है, तो इसलिए मैंने इसके नीचे लिख दिया। हमारे फैमिली की जो कास्ट होती है ना उसमें लिखा होता है जुलोया, ठीक है। इसके बिना हम अधूरे हैं। जब तक ये नाम होता है ना तब हमारा नाम पूरा होता है, तो इसके बिना हम अधूरे, ठीक है। तो चलिए देखो, ये आपके सामने कुछ अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई है कि इंसानों की पहचान उसके संस्कारों से बनती है। बहुत अच्छी लाइन है बेटा। अगर आप एक अच्छे पद पर भी विद्यमान है और आपके संस्कार नहीं है आपके अंदर, तो उस पद का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस दुनिया में अगर आपको रहना, यानी अगर भारत देश में आप रह रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके संस्कार का होना अति आवश्यक है। फिर क्या लिखा हुआ है? संस्कार उसके समूचे जीवन को व्याख्यात करता है। संस्कार हमारी जीवनी शक्ति है। यह एक निरंतर जलने वाले एक दीप शिखा है जो जीवन के अंधेरे मोड़ों पर भी प्रकाश की किरणें बिछा देती है। उच्च संस्कार ही मानव को महामानव बनाती है। संस्कार उत्कृष्ट अमूल्य संपदा जिसके आगे संसार की धन दौलत का कुछ भी मोल नहीं है। तो सोचो कि संस्कार कितना अनमोल है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, ये कुछ लाइनें हैं जो आई थिंक आजकल के बच्चों को ये लाइनें अच्छी नहीं लगती है, पर मैं भी भाई इसी टाइम का आदमी हूँ, इसी टाइम का। ये जो मॉडर्न आपके चल रहा है भाई टाइम, है ना, तो मैं भी अभी इतना बड़ा नहीं हुआ, मेरी भी एज अभी 24 ही है और मैंने अभी अपनी MSc ख़त्म की है। तो मैं भी अभी इसी टाइम का, मान सकते हो, इसी टाइम का लड़का हूँ। लेकिन मेरे जो दिमाग है, मेरा जो दिल है, उसे मेरे माता पिता ने हमेशा एक ही बात डाली है कि बड़ा संस्कारी बने रहना, बस, ठीक है। उसके अलावा आप जिंदगी में सब कुछ पा सकते हो, लेकिन सब संस्कार होता है वो हमेशा बचपन से आपको मिलते हैं, ठीक है। धन या दौलत तो आप बड़े होकर कमा सकते हो, लेकिन संस्कार बड़े होकर आपको कभी नहीं मिलेंगे। वो तो आप जब छोटे से हो तभी से आपके अंदर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और देखो, जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 था उसको हम डिस्कशन कर रहे हैं। भाई क्या बोल रहा है कि AB एंड CD आर 2 chords ऑफ अ सर्किल दैट AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड CD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला बेटा आपके पास 2 जीवा है, यानी 2 कॉर्ड्स है, एक तो है AB और एक है CD। एक तो बेटा 10 सेंटीमीटर और एक है आपका 24 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि भाई AB जो पैरेलल है CD, यानी AB और CD दोनों एक दूसरे के समांतर है। द डिस्टेंस बिटवीन AB एंड CD इज 17 सेंटीमीटर। AB और CD के बीच की जो डिस्टेंस है, आपको देख लो कितने डिस्टेंस है बेटा, 17 है। 17 का मतलब समझ रहे हो, 17 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्किल। देखो भाई, सर्किल को क्या करना, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप मुझे बताइए, मैं प्यारा से एक डायग्राम बना लेता हूं सबसे पहले कि भाई क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 7 है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं भाई क्या दिखा हुआ है कि ये जो आपका है बेटा सेंटर O है, ठीक है। 2 आपके पास कॉर्ड दे रखी, एक कॉर्ड ये होगी। अब देखो 17 सेंटीमीटर दे रखी डिस्टेंस, तो दोनों कॉर्ड जो होगी ना बेटा, ध्यान रखना, वो क्या होगी बेटा, सेंटर से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में नहीं होगी या एक ही साइड नहीं होगी, वो दोनों क्या हो जाएगी बेटा, ऑपोजिट साइड होगी। तो उन्होंने बोला भाई एक जो है आपका AB, वो तो आपको दे रखा 10 सेंटीमीटर। हमने मान लिया बेटा ये आपका AB है, और AB आपका कितना है बेटा, हमने बोला भाई 10 सेंटीमीटर आपको AB दे रखा है। फिर उन्होंने बोला दूसरी आपकी CD जो कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ये बेटा है आपका CD जो कितना है बेटा, आपके पास 24 सेंटीमीटर है। फिर क्या बोला इन्होंने कि भाई इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 17 सेंटीमीटर है। तो मैं ये मान लेता हूँ भाई साहब, ये जो आपकी डिस्टेंस दिख रही है, ठीक है, ये आपकी पूरी कितनी है बेटा, 17 है। पूरी कितनी दे रखी है आपके, 17 सेंटीमीटर दे रखी है।
हमें इसकी रेडियस निकालनी। अब मुझे बताइए भाई, अगर ये आपका सेंटर है और ये आपका अगर कोई पॉइंट सर्कमफ्रेंस पर है यानी परिधि पर है और ये आपका केंद्रक है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, जो दूरी होगी, वही तो हमारी क्या होगी बेटा, रेडियस होगी, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, तो ये भी तो आपका क्या है बेटा, सर्कमफ्रेंस पर है, तो हम बोल सकते हैं अच्छा तो OC भी कितना होगा बेटा, आपका आर ही होगा। OC भी कितना होगा, आर ही होगा। और अगर ये आपके परपेंडिकुलर होगा तो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी, अगर आपको पता हो, अगर हमने थ्योरम पढ़ी थी 12.3 यानी 12.3 जो थ्योरम थी उसको हमने डिस्कशन किया था, तो आप बताओ बेटा, ये जो CM और MD दोनों इक्वल हो जाएगी और यहाँ से AN और NB क्या हो जाएगी बेटा, आपके इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर ये पूरा 24 है, ठीक है, अगर ये पूरा आपका 24 है तो मैं ये कह सकता हूँ भाई ये 12 होगा। कितना होगा बेटा, 12। और अगर ये पूरा 10 है तो ये बोल सकता हूँ भाई ये आपका 5 होगा। ठीक है भाई, तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं भाई, एक साइड तो इसमें R5 और ये जो ON हो जाएगी, एक में क्या हो जाएगा R12 और MO। लेकिन आपको पता है ये पूरा 17 है, तो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। मैंने मान लिया भाई ये आपका, इसको मैंने मान लिया X है, तो बताओ ये कितना होगा बेटा, तो आप बोलोगे ये 17 - X हो जाएगा। बात आई समझ में, 17 - X होगा कि नहीं होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 17 - X। तो मैं जो गिवन है वो लिख देता हूँ कि भाई जो हमें दिया हुआ है, ये आपका इसका प्यारा सा सॉल्यूशन है जो आपको देखना है कि दिया हुआ है कि जो AB है ना बेटा वो 10 सेंटीमीटर है। अगर AB 10 सेंटीमीटर है और जो ON है वो परपेंडिकुलर है आपका AB पर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जो AN होगा वो हाफ होगा आपका AB का। अगर ये हाफ है तो यहाँ से आप AN बोलोगे भाई 5 सेंटीमीटर आपके हो जाएगा। तो AN की वैल्यू कितनी होगी बेटा, आपके पास 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब देखते बेटा आगे हम इसमें बात करें तो आपको पता भाई CD कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से जो CM है ना बेटा वो 12 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो OM कितना हो जाएगा बेटा आपका 17 - X और यहाँ से ON कितना है बेटा आपका X है। अगर मैं इसको जूम करके अलग अलग अगर आपको ट्रायंगल बनाऊं तो आपको दो ट्रायंगल दिखेंगे। आई थिंक आपको जूम करने की जरूरत नहीं, आपको दिख रहा होगा। एक तो ट्रायंगल बेटा ये है ना, ये जो आपके सामने नागिन बनी हुई ना, एक तो ट्रायंगल ये है आपका। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं बेटा, ट्रायंगल OMC, अगर मैं ट्रायंगल OMC की बात करूं तो आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 डिग्री के सामने वाली क्या साइड है, R²। तो यहाँ से R² बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो हम बोलोगे भाई OM का स्क्वायर यानी OM का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से R² बराबर OM आपके पास कितना है 17 - X है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस CM कितना है बेटा 12 है, तो 12 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा R²। इसको देखेंगे तो A - B का होल स्क्वायर खोलेंगे। अब मुझे बताइए भाई A - B का होल स्क्वायर क्या होगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB यही होगा प्लस आपका 12 का स्क्वायर। तो आप मुझे बता दीजिए कि भाई यहाँ से R² बराबर क्या होगा, 17 का स्क्वायर 289। बेटा स्क्वायर याद कर लेना, छोटी सी चीज है। ठीक है, माइनस का कितना हो जाएगा ये 34X प्लस का कितना हो जाएगा बेटा 144। तो यहाँ से अगर हम R² की बात करेंगे तो इन दोनों को बेटा करेंगे ऐड। तो आप मुझे बताइए बेटा 9 और 4 13, 3 हासिल आई 1 4 और 8 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल आई 1 2 1 3 और 1 हो जाएगा 4 प्लस का क्या हो जाएगा X² माइनस का 34X। आप मुझे बताओ क्या ये इससे आगे सॉल्व हो सकता है क्या, तो आप बोलोगे नहीं हो सकता। तो चलिए यहाँ तक ही छोड़ देते हो, इसको देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कैसा है बेटा, आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि भाई इक्वेशन 1 आई कैसे। ठीक है, हमने ट्रायंगल OMC की बात की थी जिसमें हाइपोटेनस यानी जो आपका कर्ण है वो R² इक्वल टू बेस आपका OM का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर CM का स्क्वायर हो जाएगा। तो R² बराबर 17 - X है। देखो अगर आप OM देख रहे हो आपको 17 - X नजर आएगा प्लस 12 का स्क्वायर। अगर मैं A - B का होल स्क्वायर खोलूंगा तो आप कुछ इस प्रकार से खोलोगे। ठीक है, ये तो मैंने कैरी किया इसलिए मैंने लगा दिया। अगर आपको A - B का होल स्क्वायर खोलना नहीं आता तो आई थिंक आप 10th क्लास के बच्चे ही नहीं हो, आप किसी और क्लास में पढ़ रहे हो अभी और आप ये वीडियो मत देखना। ठीक है, अगर आपको A - B का होल स्क्वायर खोलना नहीं आता है तो 17 का स्क्वायर प्लस X² माइनस 2 × 17 × X प्लस 12 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर याद हो तो 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 289 होता है, प्लस का X² माइनस का 17 × 2 कितना हो जाएगा 34X प्लस 144 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इसको दिया और ये इक्वेशन के आगे बेटा आपके 1 आ गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके आगे। कुछ स्पेस आपके पास है नहीं हमारे पास, तो इसलिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा अब आपका जो ट्रायंगल है,
ट्राइंगल कौन सा बेटा, ANO। अगर हम ANO राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ से ये आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा x का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए भाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ये भी इसमें है, तो यहाँ मैं आर स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दिया क्या, 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख दूँ अगर इक्वेशन 2 है तो, ठीक है। तो एक वहाँ दो से थोड़ी सी तो हिंदी आप लिख ही दोगे ना, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। अगर दोनों से देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 433 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 34x। आप मुझे बताइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस का 34x इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, और ये अगर प्लस का आपका 5 यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, उधर गया तो माइनस का, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 34x। अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 8, यानी ये हो जाएगा 408। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपके पास 408/34। आप मुझे बताइए क्या हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या, ठीक है। अगर आप कर सकते हो तो करके देख लीजिए, नहीं कर सकते तो आप 17 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 2 जा 34, ठीक है, तो भैया 6, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 17 2 जा, तो ये गया बेटा आपका 12, है ना। आप यहाँ से दिमाग ये लगा सकते थे कि बेटा यूनिट डिजिट 4 है और मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 आएगा, तो हम बोलेंगे भाई इसका यूनिट डिजिट 2 होना चाहिए, 2 से करूँगा तब तो आएगा, नहीं तो आप 12 से करके देखिए आपको पास डायरेक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है। ये यूनिट डिजिट का खेल है बेटा जो आपको सीखना चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन इजी करनी है तो, ठीक है। लेकिन आपके लिए कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा तो टाइम मिल ही सकता है, आप आराम से इसको, अगर आपको 17 की टेबल भी नहीं आती तो आपको इसमें टाइम लगेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 12 आ गई, तो मैं 12 की वैल्यू अगर इसमें रख दूँ, है ना, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन कर रहा हूँ कि भाई x इक्वल टू 12 पुट इन 2, ठीक है। तो x की वैल्यू मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 144, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया बेटा 169, जो किसका स्क्वायर होता है आपके पास 13 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, और r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं r की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 13, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 13 हो गई, ठीक है। मैं इसी इक्वेशन में आगे सॉल्व किया, ठीक है, जगह है नहीं मेरे पास, आई थिंक ये भी आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ये मैं देख लेता हूँ। अच्छा यहाँ तक तो दिख रहा है, चलो भाई बात आगे समझ में आपको। थोड़ा सा जल्दी मैंने अगर ये क्वेश्चन क्या होगा तो आप बराबर वीडियो क्या करें बेटा वापस रिपीट करें, इस वीडियो को आराम से दोबारा देखिए, तब आपको ये पूरी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपके, ओके आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर है आपका 8, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 देख लेता आपके, ठीक है भाई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 8, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, है ना। और ये आपका जो 12 चैप्टर है बड़ा प्यारा चैप्टर है ना, मैंने पहले बोला था बड़ा प्यारा चैप्टर और आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा, ठीक है। आनंद की अनुभूति अगर आपको हो रही है तो एक बार जय श्री राम जरूर बोल देना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 कितना, 8 क्या बोल रहा है भाई, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि इन अ सर्किल ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल कॉर्ड्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। इसने बड़ी प्यारी बात कही है कि आपके पास क्या है, रेडियस कितनी है बेटा उसकी 10 सेंटीमीटर है, और आपके पास 2 कॉर्ड्स है, 2 जीवा है, एक तो 12 है और एक है 16 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज इन द कॉर्ड्स आर सेम साइड ऑफ अ सेंटर। इसने बोला कि आपको इसमें 2 कंडीशन में आपको क्या निकालनी है, उसकी डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी है जब सेम साइड ऑफ सेंटर, यानी एक तो कब कि जब दोनों जो कॉर्ड है वो सेंटर के क्या हो बेटा सेम साइड, यानी एक ही साइड में हो, और दूसरी कंडीशन है ऑपोजिट साइड में। आप मुझे बताइए भाई सेम साइड का मतलब क्या हो गया, सेम साइड का मतलब क्या हो गया, छोटी सी बात ही तो है भाई, ठीक है। ये सेंटर है ओ। अब मुझे बताओ क्या इस टाइप का हमने क्वेश्चन नहीं किया, क्या हमने क्या कर रखा ना बेटा इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। इसका नाम देते हैं आपको ए बी और ये नाम देते हैं बेटा सी डी, ठीक है। और ये हमने ड्रॉ किया था, ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को एम देते हैं, इसको बोल देते हैं एन, और रेडियस कितनी है बेटा इसकी 10 है,
ठीक है। इसने बोला एक और तो आपकी 12 है और एक 16 है, तो ये तो होगी बेटा आपकी 12 और ये बड़ी वाली कितनी हो गई आपकी 16 हो गई। ठीक है, ये लिखूँ नहीं मैं, आपको पता होगा भाई क्या है, मैं यहाँ हल्का सा ये बता देता हूँ भाई। ए बी आपका कितना है, मैं इधर लिख देता हूँ आपके कि भाई आपको ये गिवन है कि जो ए बी है ना वो है आपका 12 सेंटीमीटर और दूसरा है बेटा सी डी जो कितना है आपका 16 सेंटीमीटर है। आपको एक्चुअल में पहले तो इस एम एन की वैल्यू निकालनी है ना, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है वो निकालनी है, तो हम दोनों इसको वैल्यू निकाल देंगे। मैं दूसरा भी इसी में अंदर डायग्राम बना देता हूँ भाई। दूसरा डायग्राम क्या बोल रहा है, एक तो इन्होंने बोला कि दोनों सेम साइड में और एक क्या है बेटा आपके ऑपोजिट साइड में। ठीक है, ऑपोजिट साइड में ये हमने बोल दिया भाई ए बी है और ये हमने बोल दिया ये आपका सी डी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, ये होगी बेटा आपकी रेडियस। अब मुझे बताइए भाई इसमें 10 सेंटीमीटर तो ये रेडियस है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, और अगर ये पूरा 12 है, ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ ये पूरा 12 है और ये कितना है बेटा, सॉरी हमने ए बी 12 लिया तो ये ए बी 12 है और इसको मान लो आपके 16। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें क्या है। अब देखो इसमें वैल्यू कैसे निकालनी है इसको हम देखते हैं बेटा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा मजा आने वाला इस क्वेश्चन को देखिए आप जल्दी से देखिए एकदम। ठीक है, देखो क्या बोला हुआ इस क्वेश्चन में, हमने नहीं क्या क्या इस टाइप का क्वेश्चन। आप मुझे बताइएगा ए को अगर मैंने ओ से मिलाया तो भी ये 10 ही होगा ना बेटा, अगर ज्वाइन कर लिया तो ये भी 10 होगा, रेडियस होगी। तो आप मुझे बताइए, मैं पहला सॉल्यूशन कर लेता हूँ भाई। पहले में क्या बोल रहा है, पहले में अगर आपको वैल्यू निकालनी बेटा एम एन की, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एम एन की, और इसमें भी ये है आपका एम और ये है आपका एन। इसमें देखो आपके पास दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, इसमें आपके पास दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे। आप मुझे बताइए बेटा कि ये जो आपका है इसमें, इसको मैं पॉइंट को मान लेता हूं x और इसको मैं मान लेता हूं आपके y। ठीक है, ये x है और ये आपका क्या है बेटा y। आप मुझे बताइए कि अगर ये पूरा आपका 12 है, ए बी पूरा 12 है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये पूरा 16 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा सी एम। ठीक है, तो आप मुझे बताओ भाई ए एन तो कितना हो गया आपका 6 सेंटीमीटर और सी एम कितना हो गया बेटा आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर दो ट्राइंगल दिख रहे हो आपके, एक तो ट्राइंगल है बेटा सी ओ एम, तो अगर मैं ट्राइंगल सी ओ एम की बात करूँ तो यहाँ से हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस सी एम का स्क्वायर। ओ सी कितना है बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर, ओ एम कितना है x है तो x का स्क्वायर, प्लस सी एम कितना है बेटा आपका 8 है तो 8 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा ये तो हो गया 100 माइनस का 8 स्क्वायर इधर आ गया तो ये 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा x का स्क्वायर। तो ये तो हो गया बेटा आपका पास 36 बराबर हो गया x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपके पास 6 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 6, छोटी सी बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा ट्राइंगल लूँ बेटा, आपका ट्राइंगल है आपका ओ ए एन। देखो मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले करवाया हुआ है। ठीक है, तो एक बार आप जरूर देख लेगा कि भाई हमने पहले ट्राइंगल सी ओ एम लिया है, सी ओ एम ट्राइंगल लिया तो इसमें हाइपोटेनस 10 हो गया, 10 का स्क्वायर, ओ एम कितना माना तो हमने एक्स स्क्वायर, प्लस सी एम है 8 तो 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 उधर गया तो माइनस का होगा 36 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 36 है तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 6 हो जाएगी। अब देखिए आगे मेरा ट्राइंगल ओ एन की बात करूं तो यहां से आपका क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। अगर मैं ओ ए की बात करूं तो बेटा 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अगर मैं ओ एन की बात करूं तो हो जाएगा बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए एन हो गया बेटा आपके पास 6 का स्क्वायर। आप मुझे बताइए 100, मैं 10 का स्क्वायर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 100। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 थी तो मैं 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलूंगा तो आप बोलोगे भाई 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 12y प्लस हो जाएगा 6, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर है ना, ये 6 का स्क्वायर लिख देता है भाई। ये 100 इक्वल टू ये 36, ये भी 36 कितना हो जाएगा बेटा 72 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 12y। अगर आप यहाँ से देखोगे तो वाई स्क्वायर प्लस का 12y, 100 उधर गया तो माइनस हो जाएगा और 72 में से माइनस गया तो कितना बचेगा बेटा, आप बोलोगे कितना हो जाएगा आपका 27, 28 हो जाएगा। देखो 12 ये 8 तो 80 प्लस है तो 28 इक्वल टू 0। बेटा ऐड करने पर तो आना चाहिए 22, मल्टीप्लाई करने पर तो आना चाहिए 28, मल्टीप्लाई करने पर 28, ऐड या सब्सट्रैक्ट करो तो आना चाहिए 12। तो हम बोलेंगे भाई 14। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना आपका द्विघात समीकरण बन गया, आपको सॉल्व करनी आनी चाहिए ना। थर्ड एक्सरसाइज थी वो अभी हमने करवाई नहीं, लेकिन मैं आपको जल्दी करवाने वाला हूँ और बड़ा ही मजा आने वाला उस एक्सरसाइज को पढ़ने में, जहाँ आपको एक्स
क्या होता है वो आपको पता चलेगा। व्हाट इज एक्स? बेटा एक्स वेरिएबल, अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स थी तो समझ लो वेरिएबल यानी चेंज, यानी जो वैल्यू चेंज होती है बेटा वही एक्स है, इसलिए रो है ना एक्स के लिए, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 28 इक्वल टू कितना होता है आपके पास 0 है, तो हम बोलेंगे भाई इसके फैक्टर कर लेंगे। अगर इसके फैक्टर किए ना आपके तो ये हो जाएगा बेटा 14y माइनस का 2y और माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूंगा तो y और y प्लस 14, अगर माइनस का 2 कॉमन लिया तो y प्लस 14 इक्वल टू 0। छोटी सी बात है जो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से y माइनस 2 और y प्लस 14 इक्वल टू 0। तो एक बार तो y की वैल्यू आएगी बेटा 2 और एक बार आएगी माइनस 14। माइनस 14 हम ले नहीं सकते तो क्या लेंगे बेटा y इक्वल टू 2 ही हम ले पाएंगे। y इक्वल टू 2 हमने ऐसा क्यों लिया बेटा, y इक्वल टू 2, देखो यहाँ से y इक्वल टू 2 क्यों आया, तो y इक्वल टू 2 इसलिए लिया बेटा क्योंकि लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसीलिए हमने क्या लिया बेटा y इज इक्वल टू 2 लिया, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ क्या होगी बेटा 2 हो गई। बात आई समझ में, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन सेकंड में क्या आपको बोल रखा है। देखो सेकंड में बड़ा सिंपल सा है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो मैं सेकंड में डायरेक्ट लिख देता हूँ। आप मुझे बताइए जब ये 10 था और ये 8 था तो आपके पास ये कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई इसकी वैल्यू तो सिंपल है, 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 36 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। यहाँ से 10 का स्क्वायर और ये कितना था बेटा आपका 6, 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा 64, जो किसका स्क्वायर है 8 का, तो ये कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से अगर मैं एम एन की बात करूंगा तो सेकंड कंडीशन में अगर मैं बात करूं बेटा आपके ट्राइंगल सी एम ओ की, तो इस ट्राइंगल में आपका क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 100 माइनस का 64 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 36 इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर, तो ओ एम कितना हो जाएगा बेटा आपका 6 हो जाएगा। अब दूसरा जो ट्राइंगल है उसकी बात करते हैं भाई, ट्राइंगल कौन सा आपका ओ ए एन। तो ट्राइंगल ओ ए एन में हम देखेंगे तो यहाँ से बेटा आपको मिलेगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन, तो यहाँ से आ जाएगा 64 इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर, तो यहाँ से ओ एन कितना हो गया बेटा आपका 8। और अगर मैं यहाँ से बात निकालूँ भाई दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी ओ एम, तो 6 प्लस 8 यानी एम एन कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा क्या है इसमें आंसर है, ठीक है। आई थिंक आपको ये दिख रहा तो होगा भाई इसमें लिखा हुआ क्या है, यहाँ तक तो दिख रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मजा आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। बड़ा ही साफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, एकदम मैं भी एकदम साफ दिख रहा हूँ, ठीक है, एकदम छिले हुए अंधे की तरह, ठीक है। अब देखते हैं बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिए, 8th हो गया ना आपका, 9 देखते हैं, ठीक है। बात आगे समझ में, छोटा सा क्वेश्चन था आपका। अब देखते हैं भाई आगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। शायद क्वेश्चन नंबर 10 भी अगर आपके होगा एक, लेकिन मेरे इसमें लिखा हुआ नहीं पेज में क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन मुझे पता है भाई क्वेश्चन नंबर 10 बोल क्या रहा था, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट उसमें आपको बता दूंगा कि उसमें क्या प्रूफ करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है बेटा कि भाई वर्टिसेस ऑफ द साइकिल क्वाड्रिलेटरल आर सिचुएटेड इन सच अ वे दैट ए बी इक्वल टू सी डी देन प्रूव दैट ए सी इक्वल टू बी डी। इसने क्या बोला बेटा कि एक साइकिल क्वाड्रिलेटरल है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज है, आपको ये बोल सकते हो भाई चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा आपको पता होगा, छोटी सी बात है कि अगर आपका एक क्या दे रखा है सर्कल दे रखा है और इसके अंदर क्या है बेटा एक आपका चतुर्भुज रखा हुआ है। चतुर्भुज वो होता है जिसकी कोई 4 भुजाएं हो। इसने बोला है कि भाई ये आपका ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, और इसने बोला है कि ए बी इक्वल टू सी डी है, यानी जो ए बी है ना बेटा वो सी डी के इक्वल है। और इसने बोला है कि आपको प्रूफ करना है ए सी, यानी ए को सी यानी इसको इससे मिला दो और बी को डी से मिला दो। तो आपको जो प्रूफ करना है टू प्रूफ क्या है बेटा आपका कि ए सी इक्वल टू है आपके डी बी के। तो ये आपको प्रूफ करना है कि बेटा ए सी है वो डी बी के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है, बड़ी छोटी सी बात है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि भाई ए सी और बी डी आपको प्रूफ करना। अच्छा ये तो तभी प्रूफ होगी बेटा जब मैं ये बोलूंगा कि जो आपका बी डी है, जो आपका क्या है बेटा आर्क बी डी है, ठीक है, आर्क बी डी अगर वो डी बी के बराबर हो जाए तो हम बोलेंगे भाई ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको ये पता है कि भाई आपको गिवन क्या है, ये तो आपको गिवन है,
ये तो आपको गिवन है। तो मैं बोलूंगा अगर ए बी और सी डी दोनों इक्वल है, ए बी देखो, ए बी कहाँ है बेटा, ये रहा आपका, सी डी कहाँ है बेटा, ये रहा आपका। तो आप मुझे बताइए दोनों इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई आर्क ए बी, आर्क ए बी है वो इक्वल होगा बेटा आर्क सी डी। आर्क ए बी और सी डी दोनों क्या हो जाएंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे। आप मुझे बताइए अगर आपको क्या चाहिए बेटा, देखो अगर आपको ये प्रूफ करना है भाई ए सी, तो ए सी का आर्क जो बनेगा वो कौन सा होगा आपका, सी ए, यानी ये बेटा ये जो पूरा होगा ना, ये पूरा आर्क होगा इसके लिए, ठीक है। अब दूसरा आपको अगर ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो इसके इक्वल है, तो बेटा आपका आर्क क्या हो जाएगा आपका, ये वाला। तो आप मुझे बताइए इन दोनों में ये जो कॉमन पार्ट होगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि अगर मैं बात करूं बेटा डी ए की, है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा पार्ट, ये दोनों में कॉमन है। तो मैं क्या कर लेता हूं बेटा, ऐड कर लेता हूं, है ना। तो मैं ऐड कर लेता हूं इस पार्ट को, यानी ऐड आर्क डी ए। दोनों साइड अगर मैं डी ए को ऐड कर लेता हूं, या एडिंग जो भी आपका इंग्लिश में लिखते हो लिख देना, ठीक है। अगर मैं दोनों को ऐड कर लेता हूं तो आप बोलोगे भाई क्या हो जाएगा, तब आपकी ये कंडीशन हो जाएगी। देखो एक तो मार्कर चेंज करना बड़ी बेकार चीज हो गई भाई आज का। अब देखो ए बी आपका जो आर्क है, ए बी तो है ही आपका, आर्क ए बी तो है, ठीक है, आर्क क्या आपका ए बी तो है। अगर इसमें मैंने ऐड कर लिया बेटा डी ए प्लस का आपका आर्क क्या किया मैंने, डी ए। इधर भी आपका आर्क सी डी, अगर इसमें मैंने डी ए को ऐड किया, तो आप मुझे बताइए भाई ए बी और डी ए मिलके क्या हो जाएगा आपका, डी बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा आर्क टी बी, और ये इक्वल क्या हो जाएगा बेटा आपके, अब इसमें अगर आपने किया तो क्या हो जाएगा, वो आर्क सी ए के इक्वल हो जाएगा। अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो हम ये बोल सकते हैं भाई ए सी और डी बी क्या हो जाएगा आपके, इक्वल हो जाएगा। ए सी और डी बी क्या हो जाएगा बेटा आपके, इक्वल हो जाएगा। छोटी सी बात है, ठीक है, जो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी क्या बोल रहा है, ठीक है। तो ए सी और डी बी क्या हो जाएगा बेटा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, इजाजत है। अच्छा आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं, क्या बोल रहा था अगली क्वेश्चन, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, ठीक है, तो देख लेते हैं क्या वो क्वेश्चन। मैंने लिखा नहीं, शायद जल्दीबाजी में भूल गया होऊंगा लिखना, लेकिन अगली बार ऐसे करेंगे बुक ही लेकर आ जाएंगे ना, बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे लिख देंगे। डबल मैंने लगती है एक तो इसमें पेपर में लिखना, आप इस बुक में क्या है, ठीक है। अब देखते हैं भाई आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है, शायद लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा होगा, किसने बोला होगा भाई एक तो सर्किल है, ठीक है, दो इक्वल कॉर्ड है, दो इक्वल कॉर्ड है, मान लिया ये ए ये बी ये सी और ये डी, ये आपका सेंटर है इधर, ठीक है। यहाँ आपका क्या है बेटा सेंटर, और ये ई पॉइंट पर क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें ये प्रूफ करना होगा आपको कि भाई टू प्रूफ, इसमें प्रूफ करना है बेटा कि जो ए ई है ना वो आपके ई सी के इक्वल है, और जो ई डी है वो आपके इक्वल है ई बी की। ये दोनों बातें आपको इक्वल प्रूफ करनी है ना, क्रॉसपॉन्डिंग जो साइड है वो क्या करनी है आपको, इक्वल प्रूफ करनी है। आई थिंक ये आपका क्वेश्चन होगा, आप देख लेना क्या बोल रहा होगा इस क्वेश्चन में। ऐसा लिखा हुआ है कि एक सर्किल है जिसकी दो इक्वल कॉर्ड है और ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपको प्रूफ करना है भाई ए ई इक्वल होगा सी ई के, और जो ई डी है वो इक्वल है आपके ई बी के। ये आपको प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन पता हो नहीं हो, सॉल्यूशन तो पता है ही हमें क्या करना होगा इसमें, ठीक है। आई थिंक तो यही क्वेश्चन है, ठीक है, डन है। चलो भाई हम क्या करते हैं बेटा, इसको इस पॉइंट से मिला लेते हैं, यहाँ परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और इसको इससे मिला है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसको हमने क्या मिला इससे। अब मुझे बताइए, मैंने कहा ये m है और ये n है। अब छोटी सी बात बताइए बेटा, आपको गिवन क्या है। तो अगर आपको पता चल रहा होगा भाई गिवन क्या है, तो आपको गिवन है ए बी इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर ओ एम है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिख देना भाई ओ एम है वो परपेंडिकुलर है आपका ए बी पर। अगर ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई ए एम बराबर होगा आपका एम बी से। ए एम किसके बराबर है बेटा, आपका एम बी के बराबर है। आपकी थ्योरम 12.3 यही तो बोल रही थी। अगर आपको पता हो तो आपकी जो थ्योरम है 12.3 वो यही बात बोल रही थी कि ए एम है वो आपके एम बी के क्या होगा, इक्वल होगा। दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि जो आपका ओ एन है वो परपेंडिकुलर है आपका सी डी के। अगर वो परपेंडिकुलर है तो यहाँ से मैं ये बोलूँगा कि बेटा जो आपका एन सी है वो इक्वल होगा आपका एन डी के, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो गया। लेकिन आपको ये भी गिवन है बेटा कि जो ए बी है ना वो सी डी के इक्वल है, और जो ए बी होगा, जो आपका ए बी होगा वो एम का क्या होगा बेटा, हाफ ही तो होगा। तो ए बी होगा वो एम का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। और जो सी डी होगा,
CD होगा वो CN का क्या हो जाएगा बेटा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि AM किसके इक्वल आ गया बेटा, आपके CN के इक्वल आ गया। ठीक है, तो AM है वो CN के इक्वल हो गया, आपकी क्या हो गई बेटा 1। देखो आपको एक प्रूफ क्या करना था, आपको AE इसके प्रूफ करना था। अब आपको पता है कि भाई यहां से यहां तक तो आपका ये प्रूफ हो गया ये वाला प्रूफ आपके CN के इक्वल है, ये तो आपका प्रूफ हो गया। अगर आपको ये पता चल जाए भाई EM और NE ये दोनों अगर इक्वल हो जाए, EM और अगर NE भी अगर आपके इक्वल हो जाए, तब आपके काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको इक्वल कैसे करोगे। आप मुझे बताइए, अगर कॉर्ड इक्वल है तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। यानी हम बोल सकते हैं भाई ON इक्वल होगा OM के। ठीक है, इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। और अगर थ्योरम कोई पूछ ले तो वो है 12 पॉइंट आपकी 6, 12 पॉइंट कितनी है बेटा 6। ठीक है, अब आपको यहाँ दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे। दो ट्राइंगल कौन सा बेटा, OME एंड ट्राइंगल OME और ONE। दोनों ट्राइंगल हम देखेंगे तो आपका OM बेटा इक्वल हो गया आपके ON के। ठीक है, और एक साइड आपके कॉमन है, यानी OE क्या है बेटा, आपके OE के कॉमन है, और एक आपका 90 डिग्री यानी कॉमन M। देखो OM है, ये तो हमारे इक्वेशन 2 से आया। OE है बेटा इक्वल है क्योंकि ये क्या है आपका कॉमन है, और M और N इक्वल है क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। तो आप बताइए, अगर ये हाइपोटेनस इक्वल हो गया, अगर आपका उसका क्या बोलते हैं एंगल अगर इक्वल हो गया, तो हम बोल सकते हैं ना बेटा RHS रूल से। तो अगर हम RHS रूल देखेंगे ना, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे बेटा आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्राइंगल OME क्या हो गया बेटा आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ONE के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं यही बोलूँगा कि भाई जो आपका ME है वो आपके इक्वल है EN के। अच्छा, ये तो आपकी बात ही खत्म हो गई, ये दोनों इक्वल है। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये दोनों इक्वल है और आपका AM और CN इक्वल है, तो इसमें अगर मैं दोनों पार्ट में अगर ME जोड़ दूँ, जैसे आपका AM है ना इक्वेशन 1 में, अगर इक्वेशन 1 इसमें प्लस कर लेता हूँ बेटा EM, तो अब इक्वेशन 1 में देखोगे तो AM प्लस का EM इक्वल टू CN प्लस का EM। दोनों में अगर मैंने EM क्या किया बेटा ऐड कर लिया, तो आप बोलोगे भाई EM और ये तो दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो ये दोनों तो इक्वल है, तो EM की जगह मैं क्या ले सकता हूँ बेटा EN लिख सकता हूँ। आप मुझे बताइए भाई AM प्लस ME क्या हो गया आपका AE हो गया, तो ये तो हो गया बेटा आपका AE, और CN प्लस NE कितना हो गया आपका CE हो गया, तो ये तो हो गया बेटा आपका C। तो आई थिंक बेटा ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब आपको ये प्रूव करना भाई ED और EB दोनों इक्वल है। तो आप मुझे बताइए, ये काम तो आप कर ही सकते हो बेटा, क्योंकि ये दोनों अगर कॉर्ड अगर इक्वल है और ये पार्ट इक्वल है, तो ये दोनों पार्ट भी क्या होगा आपके इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करके देखना है, ये आपका बेटा होमवर्क है भाई, ये आपको प्रूफ करके देखना होगा वो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिएगा बराबर आपके इक्वल हो जाएगा, है ना। इसका एक प्रोसेस जो था वो मैंने आपको समझा दिया है भाई, AE और EC की कैसे इक्वल हुआ। बाकी का ये जो सेकंड पार्ट है वो आप खुद एक बार ट्राई कीजिएगा आपसे होता है या नहीं होता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा बोलते बोलते एकदम थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी इसलिए, ठीक है, मैं बोल नहीं पाऊंगा ज़्यादा। तो आप क्या करो, ये तो आगे प्रूफ हो गया, अगर आगे प्रूफ नहीं होता है तो आप क्या करना भाई, कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।